तुम्हारे कॉलेज में कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है भाई अपने बस की नहीं है डेटा स्ट्रक्चर्स करना, पता है। और ये पता लगती है बात, भगते जाते हैं भाई डेटा स्ट्रक्चर से। अगर तुम में से कोई डेटा साइंस करता है तो स्विगी ने एक जॉब निकाली है डेटा साइंस इंटर्न की 6 महीने की, तो तुम उस पर अप्लाई कर सकते हो अगर तुम में से कोई करता है तो ऑफ कोर्स। ठीक है। करते हो तो भाई तुम्हें अप्लाई करना चाहिए, अगर तुमने वैसी डेटा साइंस नहीं करी जैसे तुम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है पहले से। मतलब जब मैं तुम्हारे दूसरे मैच में गया तो मैंने पूछा भाई क्या आता है, कहते जावा पूरी आती है। अब मैं जब पूछता हूँ ना भाई, कंपैरेटर नहीं आता, oops नहीं आता, ठीक है, उनका ऐसा जवाब होता है। तो भाई तुम्हें अप्लाई करना चाहिए। मैं लिंक डाल दूंगा अभी स्लैक पे। और तुम्हारी ब्रांच ब्रांच डेटा साइंस मतलब तुम्हारे कॉलेज के अंदर ब्रांच है डेटा साइंस की, ऐसा भी कुछ है? डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है यहाँ पे हैं? स्पेशलाइजेशन कोर्सेज? सो डेटा स्ट्रक्चर्स का कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं कराया? और लैंग्वेज का? अच्छा भाई, सही है। ML, AI, रोबोटिक्स, DCS क्या है? तो ये जो DCS है ये जॉब ऑफर नहीं कर, मतलब ये जो स्पेशलाइजेशंस हैं ये जॉब गारंटी देती हैं फिर? जैसे ML, AI, रोबोटिक्स, तो कंपनी आती है फिर इनको हायर करने के लिए इस फील्ड में? सही है भाई, मतलब यार मेरे हिसाब से तो पहले इंसान को DSL को करने के बाद डेव करनी चाहिए। डेव के अंदर अपनी लैंग्वेजेस पक्की करनी चाहिए, कुछ बना के देखना चाहिए, फिर उसके बाद ये सारी चीजें करनी चाहिए। कर ही रहे हैं तो मतलब यार हर चीज को चलने का एक स्टेप अप्रोच होती है ना, कि पहले तुम थोड़ा सीखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, क्वेश्चंस करो, इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो क्या है, इन सब चीजों को देख के तो करोगे। खैर, छोड़ा जाए इस चीज को। ठीक है। सो गाइस इतना क्लियर है ना टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्यों लग रही है? यहाँ किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब लगेगी कैसे, अब इम्प्लीमेंट करना हमें। तो देखो, इस बार जो हमारी एडजेसेंसी लिस्ट बनेगी, ये वाली लिस्ट होगी अपनी करेक्टर्स की। है ना, क्या हो रहा है, करेक्टर्स अपनी डिपेंडेंसी बना रहे हैं ना यहाँ पे। तो एडजेसेंसी लिस्ट किसकी बनेगी? करेक्टर्स की बनेगी इस बार। है ना, मतलब की भी क्या होगी, एक करेक्टर, और वैल्यू भी क्या होगी, एक करेक्टर। ठीक है। मतलब तुम्हारे कॉलेज के बच्चे स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर से भग जाते हो, डर जाते हो, देखे हैं मैंने। तुम्हारे बैच में भी मैं देखता हूँ, जैसी चीज थोड़ी उनको लगता है ओ भाई ये क्या है, ओ हो, इतना भी टफ होता है? जबकि टफ तो यार ये नहीं लगता मुझे, पता नहीं क्यों। देखो हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर किसी चीज में तुम्हें स्ट्रगल नहीं करनी पड़ रही ना, तो तुम उस चीज को सही से पढ़ नहीं रहे, ये भी बता रहा हूँ।
तुम उस चीज का आसान पार्ट करके निकल लेते हो। अब जैसे तुम में से काफी लोगों ने कोड शेफ पे कभी तो कॉन्टेस्ट दिए होंगे जिंदगी में, है ना? दिए तो होंगे, पक्की बात है। अब कितने क्वेश्चन सॉल्व करे? पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, कभी जाके देखा बाकी के क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? कितने लोग करते हैं तुम में से? किसी ने कभी जाके किया है काम कि बाकियों के सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार कॉन्टेस्ट के बाद? कभी नहीं किया होगा, गारंटी देता हूँ। तो अब हमेशा ही 2 क्वेश्चन हुए। तो जो चीज तुम्हें आसान लग रही है ना भाई, ये चीज याद रखना, फिर तुम उस चीज का आसान पार्ट ही कर रहे हो, और वो पार्ट तुम्हें ऑलरेडी आता है, तुम उस पार्ट को करके करोगे क्या? अब ग्राफ की ये सारी चीजें मुझे आती हैं, तो मैं ग्राफ को और डेप्थ में पढ़ता हूँ आज की डेट में। जब डीपी में पढ़ता था तो डीपी के अंदर मेरे को क्लासिकल आती थी, क्लासिकल के आगे प्रॉब्लम सॉल्व करनी शुरू करी, अभी और करता हूँ, ठीक है, और आगे करता हूँ, ठीक है। अब मिसलेनियस डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम करता रहता हूँ, ठीक है। तो सफिक्स एरेज, ये सारी चीजों पे क्वेश्चंस करना, हर चीज पे करना। तो अगर तुम्हें आसान, देखो क्वेश्चन मुश्किल होते हैं कोड शेफ के, 2 से ऊपर के लेवल बढ़ता है, लेकिन हम कभी जाके उनको चेक नहीं करते, हमारा लेवल इसलिए कभी बढ़ता भी नहीं है, सीधी सी बात है ना? सो गाइस, यहाँ पे हम करने क्या वाला है, हम यहाँ पे एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाने वाला है। अब एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनेगी? हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे 2-2 के पेयर में। पहले हम ये 2 स्ट्रिंग उठाएंगे, ठीक है। मान लो हमने ये 2 स्ट्रिंग उठाई, इसका पहला करेक्टर और इस स्ट्रिंग का पहला करेक्टर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है ना? ये इक्वल तो नहीं लग रहे किसी एंगल से भी। तो हम पता है क्या करेंगे, हम ना यहीं पे एक चीज करेंगे, हम अपने मैप के अंदर डी डालेंगे की, और टेबल के रख देंगे। अब हम आगे का कंपैरिजन नहीं करने वाले स्ट्रिंग, हम यहीं से डी भी सेम है, अभी तक हम फिर कुछ नहीं कर सकते। इसका सी और सी भी सेम है, अभी तक हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम आए डी पे और ए पे। अब जो डी और ए है ये सेम नहीं है, तो हमें ये चीज पता लग गई है, जो डी है वो वाली स्ट्रिंग पहले हमें सारी लिखनी पड़ेंगी, फिर हम ए वाली लिख सकते हैं। यानी जो डी है वो अब किस पे डिपेंडेंसी बनाएगा, वो अब ए पे डिपेंडेंसी बनाएगा, ठीक है। फिर हम इन 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेंगे, हमें यही पता लग गया जो ए है वो सी के इक्वल नहीं है, तो क्या हमें आगे बढ़ने की जरूरत है? नहीं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पता लग गया पहले हमें ए वाली सारी स्ट्रिंग्स प्रिंट करनी पड़ेंगी, फिर सी वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी, ठीक है। फिर हम इन स्ट्रिंग्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे सी जो है वो सी के इक्वल है, ए जो है वो ए के इक्वल है। अब हमें मिले 2 डिफरेंट लेटर्स बी और डी। हमें क्या पता लगा, जो बी वाले अल्फाबेट है वो पहले आने चाहिए, फिर डी वाली स्ट्रिंग आनी चाहिए, है ना? सो बी का एक और नेबर आ गया, दैट इज डी। सो ये बनेगा हमारा ग्राफ। ग्राफ बनाने वाला स्टेप क्लियर है? यानी हम क्या कर रहे हैं, हम 2-2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहे हैं, 5 स्ट्रिंग्स है तो हमारे 4 कंपैरिजन। फिर हम क्या कर रहे हैं, जब तक हमें 2 स्ट्रिंग्स के अंदर डिफरेंट लेटर नहीं मिल जाते, हम तब तक आइटरेट करते जाएंगे। जैसे ही डिफरेंट लेटर मिलेंगे, हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग है हमारे पास आई, एक स्ट्रिंग है हमारे पास आई प्लस वन एथ, तो हम क्या करेंगे, जो आई वाला करेक्टर है स्ट्रिंग का, उससे एज बना देंगे आई प्लस वन वाले करेक्टर पे स्ट्रिंग के, ठीक है। इतनी चीज गए सबको क्लियर? यहाँ किसी को कोई डाउट? इतना क्लियर है ना सबको क्या करने वाला है यहाँ पे? यस सर। इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी टेढ़ी होगी क्योंकि अब हमें कैरेक्टर्स के बेसिस पे काम करना है, बट कोई नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और जहाँ डाउट है पूछते रहना, ठीक है, तो समझ आ ही जाएगा। इतनी भी टेढ़ी नहीं है, मतलब है वही जो हमने इंटीजर वाला बनाया था, बिल्कुल उसी पे ही है। इसमें मैं तुम लोगों के लिए ग्राफ स्टार्टिंग से बनाऊंगा, मतलब कॉपी वॉपी करके कुछ नहीं करूंगा, स्टार्टिंग से ग्राफ बना दूंगा ताकि तुम्हें सही समझ आ पाए, है ना? तो हम यहाँ पे एक स्टैटिक बनाने वाले क्लास ग्राफ की, और अब हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है किसकी, करेक्टर ही की हो, और करेक्टर की ही नेबर्स की लिस्ट है अपने पास, है ना? तो ये क्या हो गया, एडजेसेंसी लिस्ट हो गई।
फिर उसके बाद वही कंस्ट्रक्टर है अपने पास एक ग्राफ का, और एक चीज हम यहाँ पास कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस देखते हैं अभी, वो पास करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी देखते हैं, है ना। वैसे तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक एरे भी तो बनाना आगे, है ना। टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, पंगा ये है। एक चीज पर काम करते हैं, नम वर्टिसेस भेज देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ग्राफ का, जो उसके अंदर होगा। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एजेस को ऐड करेंगे। तो ऐड एज, अब ऐड एज के अंदर मैं क्या करूंगा ना, ऐड एज के अंदर मैं ये जो स्ट्रिंग वाला एरे है उसे ही सेंड कर दूंगा, जो स्ट्रिंग का साइज है वो सेंड हो जाएगा, मतलब एरे का जो साइज है, ठीक है। तो गाइस अब हमारे पास मान लो 5 स्ट्रिंग्स हैं, तो हमें कितने कंपैरिजंस करने हैं, 4, 0, 1, 2 और 3, राइट। 5 स्ट्रिंग्स तो 4 कंपैरिजंस, यानी जो लूप चलेगी दैट विल बी int I equal to 0, I lesser than n minus 1, I plus plus, है ना। मतलब 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए, ठीक है। तो हमारे पास दो जो स्ट्रिंग्स हमें कंपेयर करनी है वो क्या क्या है, एक है स्ट्रिंग s1 दैट इज str ith स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग है हमारे पास s2 सॉरी str, है ना, एंड दैट विल बी str I plus 1। यही दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास, सही है ना। अच्छा गाइस मुझे एक चीज और बताओ, जैसे मान लो कि ये स्ट्रिंग्स है, तो कंपैरिजन कब तक होगा, मतलब जो कंपैरिजंस कितने होंगे, बी से बी कंपेयर किया, ए से ए कंपेयर किया, ए से डी कंपेयर किया, है ना। बस यही कंपैरिजन रुक जाएंगे। तो ये जो लूप है ये कितने तक चली, जो छोटी वाली स्ट्रिंग है उसकी लेंथ तक लूप चलेगी ना, सही बात है ना। जो छोटी वाली स्ट्रिंग है ना, उसकी लेंथ तक लूप जाएगी, ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉलर स्ट्रिंग, राइट। सो अब हमें कंपैरिजन करना है स्ट्रिंग के बीच में, दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन करना है अपने को। तो सो एक पॉइंटर ले लेते हैं जे, जो स्टार्ट हो रहा है 0 से, खत्म कहाँ पे होगा गाइस, जे लेसर देन मैथ डॉट मिन ऑफ, जो भी छोटी स्ट्रिंग की लेंथ होगी बस उतना ही चलना चाहिए लूप अपना, सही बात है ना, उतना ही लूप चलेगा। अगर छोटी स्ट्रिंग की लेंथ टू के लिए, मतलब मैक्सिमम 3 कंपैरिजन दिख रहे हैं अपने को यहाँ पे, 1, 2 और 3, है ना। सो मैक्सिमम कितने कंपैरिजन, मैक्सिमम 3 कंपैरिजन यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग करेंगे जे प्लस प्लस। इतनी चीज समझ आई गाइस सबको, ये लूप समझ आई, यहाँ किसी को कोई डाउट, मतलब अगर झकास क्लियर तो फटाफट लिखो, इतनी अगर क्लैरिटी है यस तो। सर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हम कर रहे हैं हर एक करेक्टर को कंपेयर, जब तक हमें करेक्टर अनइक्वल नहीं मिल जाता तब तक कंपेयर कर रहे हैं, राइट। यानी s1 डॉट कैरेट j अगर नहीं है इक्वल, ऐसा करेक्टर मिल गया जो s2 डॉट कैरेट j के इक्वल नहीं है, यानी सीधी सी बात है कि तुम देख रहे हो ए बी सी डी और ए बी सी ए ए इक्वल नहीं मिला, बी बी इक्वल है नहीं मिला, सी सी इक्वल है नहीं मिला, अब डी और ए इक्वल मिल गया, रुक जाओ, है ना। ये तो वैसे भी रुक जाती, बट हमें रुक जाना, आगे कंपेयर नहीं करना, जैसा हमने यहाँ देखा था बी और ए पहले इक्वल मिल गए थे, आगे चलना ही क्यों है फिर, है ना। तो अब हमें क्या हुआ, हमें दो करेक्टर्स इक्वल मिल चुके हैं। तो मैंने तुम्हें गाइस क्या बताया था, जो पहले वाली स्ट्रिंग है s1,
S1 का जो करेक्टर होगा वो एज बनाएगा S2 पर, यही चीज बताई थी मैंने तुमको, है ना। S1 का जो करेक्टर है वो एज बनाएगा S2 पर, यानी जो B है वो एज बनाएगा A पर, यही करेगा ना वो, B जो है वो A पर एज बनाएगा। यानी सीधी सी बात है, हमारे पास जो दो करेक्टर आए हैं, दैट इज S1 का जो करेक्टर J है वो एज बनाएगा इस पर। तो मैं लिख रहा हूं, ये एज बनाने वाला है S2 डॉट कैरेट J पर, है ना। सो इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज के लिए हमारे पास जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, यानी जो हमारे पास जो एडजेसेंसी लिस्ट है, ठीक है, अब उसके अंदर हमें काम करना था, बट यहाँ पे हमने एक चीज क्या कर दी है, यहाँ पे हम अभी तक हमने ग्राफ का वो नहीं बनाया हुआ, इंस्टांस तो बनाया नहीं है, सही बात है ना, ग्राफ का इंस्टांस हो तभी तो हम करें, या ऐसे ही ऐड कर दें, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हमने स्ट्रिंग वाला एरे तो पास कर ही रखा है ना, ऐसे ही ऐड कर सकते हैं मैच, क्या बोलते हो, एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ ना एच को मैं, ये चीज समझ आ रही है, मतलब इसको उसके साथ मत मिलाना, यहाँ पे तुम डायरेक्ट ऐड कर पा रहे हो एच, है ना, वो तो तुम बाहर के लिए मेन के लिए बना रहे हो ग्राफ, और वहां से तुम स्ट्रिंग वाला एरे क्या कर दोगे, पास कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसी कोई इश्यू अपने को है नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे, हम सीधा एडजेसेंसी लिस्ट लेंगे, और सीधा एडजेसेंसी लिस्ट लेके क्या करेंगे, उसके अंदर एज को सीधा सीधा ऐड कर देंगे, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अच्छा गाइस, एक और चीज ये है, अगर तुम यहाँ पे बड़ी शांति से देखोगे तो बी ए पे एज बना रहा है, बी डी पे एज बना रहा है, राइट। सो बी की नेबर लिस्ट में दो एज पड़े हैं, सो हम ये काम कैसे किया करते थे, हम क्या करते थे, हम पहले लिस्ट मंगाया करते थे, इस बार लिस्ट किसकी आएगी गाइस, करेक्टर की लिस्ट आएगी, नेबर लिस्ट मंगाते थे हम, है ना, दिस डॉट एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट और डिफॉल्ट का यूज करके, हमारे पास गाइस इस बार की कौन बन रहा है, हमारे पास की बन रहा है ये कैरेट जे, है ना। सो हमने क्या बोला, हमने बोला S1 डॉट कैरेट जे, अगर ये वाली की तुम्हारे पास मैप के अंदर है नहीं, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे एक नई नवेली एरे लिस्ट रिटर्न कर दो डायरेक्ट, यही बोलना तुमने उस केस में, अगर नहीं है तो तुमने क्या बोला, नई नवेली एरे लिस्ट रिटर्न कर दो, और उसके अंदर क्या करो, नेबर वाली जो तुम्हारी लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर ऐड क्या करना है तुम्हें, ये S2 डॉट कैरेट जे ऐड करना है, तुम उस पे एज बन रही है क्योंकि S2 डॉट कैरेट जे तुमने ऐड किया, और एट द एंड तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा एडजेसेंसी लिस्ट वाला मैप है उसके अंदर तुम क्या करोगे, पुट करोगे किसको, इस पेयर को S1 डॉट कैरेट जे और उसकी नेबर्स की लिस्ट, है ना। इतना सबको क्लियर, और फिर तुम क्या कर दोगे, ब्रेक मार दोगे, यानी इस स्ट्रिंग पे तुम्हें आगे इटरेट करने की जरूरत नहीं है, अब अगली दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने का वक्त आ गया, ठीक है ना। सो बस ये था तुम्हारा मैप, ये था तुम्हारा ग्राफ, इससे तुम्हारा ग्राफ बनना था, जैसे 1 सी थी, ABCD ABCA कैप एंड कैट, राइट, यही स्ट्रिंग्स थी, है ना। और गाइस यहाँ पे एन क्या था, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे एन की वैल्यू है 5, और यहाँ पे के क्या है, के यानी कितने स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, ABCD यानी चार, चार अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। अब एक ग्राफ का इंस्टांस बना लेते हैं और वर्टिसेस पास कर देते हैं कि चार वर्टिसेस हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। और क्या करते हैं, ऐड एज को कॉल कर लेते हैं, उसके अंदर क्या भेज देंगे, स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग वाले एरे की लेंथ, वैसे तो उसको हमने शायद कहीं यूज किया है, वहाँ किया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे गाइस, अब हमें डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले तो वही पुराने वाला डिस्प्ले अपना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को, है ना।
अब हमें यहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना मैप डिस्प्ले करना है। सो मैप डिस्प्ले करना है, यानी हमने क्या मंगा लिया, एक एंट्री, ठीक है, और दिस डॉट एडजेसेंसी लिस्ट डॉट एंट्री सेट मंगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा एंट्री डॉट गेट वैल्यू, सॉरी गेट की, और हमारे पास जो नेबर्स की लिस्ट है, करेक्टर का आएगा, याद रखना। नेबर की लिस्ट क्या आएगी हमारे पास, नेबर्स की लिस्ट आएगी एंट्री डॉट गेट वैल्यू, है ना। और हमें क्या करना है गाइस, सिस्टम वर्टेक्स, और वर्टेक्स के आगे जो नेबर की लिस्ट है वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, है ना। जो नेबर की लिस्ट है वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, दैट्स इट। सो ये है गाइस हमारा डिस्प्ले फंक्शन, वही पुराने वाले ग्राफ का डिस्प्ले फंक्शन, है ना। और तो कुछ इसके अंदर नया तो कुछ है नहीं। और क्या करेंगे, जी डॉट डिस्प्ले, तो तुम देख सकते हो, ए ने सी पे डिपेंडेंसी बनाई, बी ने ए और डी पे डिपेंडेंसी बनाई, डी ने ए पे डिपेंडेंसी बनाई। सो वही तुम्हारा ग्राफ प्रिंट हो गया यहाँ पे, डी ने ए पे, ए ने सी पे, बी ने ए और डी पे डिपेंडेंसी बनाई तुम्हारी, सेम टू सेम ग्राफ तुम्हारा प्रिंट हुआ। तो गाइस सबको झकास क्लियर है, ग्राफ कैसे बनाई, यहाँ किसी को कोई डाउट ग्राफ बनने में, बताओ। सब लोग बताओ जरा। मस्त क्लियर है ना ये सबको, ठीक है। तो ये तुम्हारा अभी ग्राफ बना, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, ग्राफ बनाने के बाद, ग्राफ अगर तुमने बना लिया तो तुम्हारा काम क्या होगा, अब टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा, है ना। अब बस बात यहाँ पे ये है, तुम्हें इन डिग्री भी निकालनी होगी, ठीक है। फिर तुम्हें टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग भी निकालनी होगी। कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है, इन डिग्री का, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का, वो सब तो बदलने वाला नहीं है आपका, है ना। सो इन डिग्री में सबसे पहले तो हम गाइस क्या ही करते थे, जितने वर्टिसेस थे उतने साइज का एरे बना लेते थे। यहाँ पे 4 वर्टिसेस है, ए बी सी डी, और हमने पास भी क्या किया है, के ही पास किया है, के यानी 4 कौन से वर्टिसेस, ए बी सी डी वर्टिसेस, है ना, यही वर्टिसेस है। सो हमने क्या करना, 4 साइज का एक एरे बना लेना इन ऑर्डर वाला, तो पहले तो वही काम कर ही लेते हैं हम। अरे हमने शायद ग्राफ से बाहर बना दिया क्या फंक्शन, हाँ, ये ग्राफ क्लास के अंदर बनाना, ठीक है, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक इन ऑर्डर वाला एरे बना दिया। गए जब हमें इन डिग्री निकालनी है, वहां तो नंबर्स थे, तो तुम क्या करते थे, नंबर्स पे जाके फ्रीक्वेंसी देखो, तुम वहां क्या किया करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो, वहां पे मान लो ऐसा कुछ होता था, इतना ही देखते हैं अभी। जैसे मान लो ये वो करता था, ठीक है, तो तुम क्या करते थे गाइस, तुम यही नहीं किया करते थे कि तुम पहले इस नेबर वाली लिस्ट पे जाते थे, तुमने एक एरे बना रखा होता था। अब तुम्हें यहाँ पे नेबर में पहले 2 मिला, तो 2 पे जाके तुमने 1 ऐड कर दिया, फिर तुम्हें 3 मिला तो तुमने 3 पे जाके 1 ऐड कर दिया, फिर तुम्हें 3 फिर से मिला तो तुमने क्या किया, 3 पे जाके 1 और ऐड कर दिया, फिर तुम्हें 4 मिला, तुमने 4 पे जाके 1 और ऐड कर दिया। यही कर रहे थे शायद हम कल, बताओ, ऐसे ही कर रहे थे ना हम लोग। मतलब पूरी की पूरी नेबर लिस्ट निकाल के, नेबर लिस्ट पे जाके हम देख रहे थे कितने कितनी बार आ रहा है, और तुम्हें दिख भी रहा है यहाँ पे, यही है, 2 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है 2 बार, और 4 आ रहा है एक बार, उसकी डिग्री निकालने के लिए यही काम करते थे।
अब यहाँ पे तो तुम्हारे पास क्या है, वहां तो तुम्हारे पास इंडेक्स थे, 2 के लिए 2 का इंडेक्स था, 3 पे 3 का इंडेक्स था, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, अल्फाबेट्स। लेकिन हम अल्फाबेट्स को भी तो इंडेक्स से मैप कर सकते हैं, अगर हमारे पास 26 नंबर है। याद है तुम्हें वो काउंट सॉर्ट जो हमने मैप के अंदर यूज किया था, अगर याद हो तो काउंट सॉर्ट में यही तो हमने किया था। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टिसेस है ना, सो हमने एरे भी कितने साइज का बनाया, 4 ही साइज का, यानी 0 1 2 3। तो हमने 0 पे क्या रखा, ए करेक्टर, हमने 1 पे क्या रखा, बी करेक्टर, हमने 2 पे क्या रखा, सी करेक्टर, और हमने 3 पे क्या रखा, डी करेक्टर, राइट। और ये चीज हम कर कैसे रहते हैं, जो करेक्टर हमारे पास आया है, अगर उसमें से हम एक करेक्टर माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाता था, उस करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स। जो करेक्टर हमारे पास आया है, अगर उसमें से हम एक करेक्टर माइनस कर दें तो हमें क्या मिलता रहेगा, बी वाले करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स, राइट। यही चीज करते थे गाइस, आई गेस, है ना। सो अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास यहाँ सी है, तो सी के लिए तुम इंडेक्स 2 पे जाओगे, 1 ऐड कर दोगे। फिर तुम्हारे पास ए है, ए के लिए तुम इंडेक्स 1 पे जाओगे, 1 ऐड कर दोगे, 0 पे जाओगे। डी है, डी के लिए तुम इंडेक्स 3 पे जाओगे, 1 ऐड कर दोगे। ए है, तुम इंडेक्स 0 पे जाओगे, +1 और कर दोगे, क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, है ना। यही बात है। और बी के लिए डिग्री कितनी है, अभी भी 0 ही है, और आई गेस सही भी है। क्यों, तुम्हारा ग्राफ कैसे बन रहा है, ग्राफ बन रहा है तुम्हारा ए से सी पे डिपेंडेंसी है, बी से डिपेंडेंसी है ए पे, बी से डिपेंडेंसी है डी पे, और डी ने डिपेंडेंसी बनाई है ए पे। तो तुम देख सकते हो बी की इन डिग्री 0 है, ए की इन डिग्री 2 है, डी की इन डिग्री 1 है, और सी की इन डिग्री भी 1 है। और आई गेस एकदम सही चीज बन के अपने पास आ रही है कि ए की इन डिग्री 2, बी की 0, सी की 1, डी की भी 1, है ना। सो ऐसे मैं बना दूंगा इन डिग्री वाला एरे अपना। तो मैं क्या करूंगा, मैं वही काम करूंगा, मैं आइट्रेट करूंगा किस पे, वैल्यू वाले पे। मैं पूरा का पूरा वैल्यू का कलेक्शन मंगा लूंगा, ठीक है, वैल्यूज का कलेक्शन मंगा लूंगा मैं। तो वैल्यू का कलेक्शन क्या आएगा, लिस्ट का ही कलेक्शन आएगा, पूरी लिस्ट का कलेक्शन आएगा ना, पूरी की पूरी, है ना। अब मैं इस लिस्ट पे, अच्छा ये मेरे पास, ये याद रखना गाइस, इसको करेक्टर लेना, ठीक है। ठीक है, हमने अब करेक्टर का बनाया, है ना। फिर मैं क्या करूंगा गाइस, मैं इस करेक्टर वाली लिस्ट पे एक एक करके आइट्रेट करूंगा, जो एक एक आएगी, ये आएगी इस पे आइट्रेट, इस पे आइट्रेट, और इस पे आइट्रेट। क्या हो गया भाई तुम्हें, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, करंट करेक्टर नेबर लिस्ट, ठीक है। अब जो एक करेक्टर आया मेरे पास, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उससे इंडेक्स फेच करने। इंडेक्स कैसे फेच करेंगे, सीसी माइनस ए करेक्टर, ये आएगा इंडेक्स। फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसके इन ऑर्डर पे जाऊंगा सीसी के, और वहां क्या कर दूंगा, प्लस प्लस, है ना। ऐसे क्या बन जाएगा मेरा, इन ऑर्डर एरे बन जाएगा मेरा। सो मैं इन ऑर्डर एरे को प्रिंट करके भी देख सकता हूँ, सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीज प्रिंट करके देखनी होगी, है ना। टू स्ट्रिंग इन ऑर्डर, अब कहाँ दिक्कत आ गई भाई। 99 कैसे आ रहा है इंडेक्स, कुछ भी बोलेगा ये, सॉरी, या इंडेक्स आएगा यार, सीसी मत लिख देना, इंडेक्स निकाला था मैंने, सीसी लिख दिया ना। ठीक है, 2011, यही आ रहा है इन ऑर्डर एरे। अब गाइस इस स्टेप पे बता दो गाइस, ये स्टेप क्लियर है सबको, बिंदास झकास, या यहाँ कहीं डाउट है किसी को, ये हमने अब तक इन डिग्री एरे निकाला है। अरे बाकी लोगों का सीना भाई, कहीं क्लैरिटी नहीं है तो पूछो, क्लैरिटी है तो बताओ। ये अभी तक हमने डिग्री निकाला, मतलब अभी हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाने के बाद हमने डिग्री का एरे निकाला।
एक्चुअल में ये क्वेश्चन लॉक्ड है, तो ये लॉक्ड क्वेश्चन हमने कहा लीड फ्री से, ठीक है, लीड फ्री पे लॉक्ड क्वेश्चन तुम्हारे मिल जाते हैं। और यहाँ पे तुम देख सकते हो जितने क्वेश्चन हमने करे ना, जाके सर्च कर लेना, तुम्हें कंपनीज के टैग मिल जाएंगे, सारे कहीं ना कहीं कंपनी में पूछे गए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ इन डिग्री बनाई। अब हमें टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग चाहिए। सो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए तो हमें इन डिग्री वाला एरे चाहिए। तो यहाँ से मैंने बोला एक काम करो, इन डिग्री वाला एरे रिटर्न कर दो। इन ऑर्डर नाम क्यों रख दिया मैंने इसका, इन डिग्री हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने इन डिग्री को कॉल कर दिया और वो मुझे क्या दे देगा, मुझे वो इन डिग्री वाला एरे लाके दे देगा अपने पास। सो गाइस मेरे पास इन डिग्री वाला एरे आ चुका है। अब मेरा अगला स्टेप क्या होता था, जिनकी इन डिग्री 0 होती थी मैं उन कैरेक्टर्स को ऐड कर दिया करता था अपनी बीएफएस की क्यू में, हाँ या ना। सबसे पहला स्टेप, कल भी मैंने यही किया था टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग में, याद हो तो तुम्हें, जिनकी इन डिग्री 0 होती थी उन इंटीजर्स को सबसे पहले बीएफएस की क्यू में ऐड करते थे, राइट। बस इस बार फर्क क्या है, जो तुम्हारी बीएफएस की क्यू है वो बनी किसकी है, वो इस बार कैरेक्टर की बनी है। ठीक, तो हमने क्या बोला, हमने बोला इन डिग्री वाले एरे पे आइटरेट करो, ठीक है, जिसकी इन डिग्री 0 हो, क्या करो उसको, उसको ऐड कर दो बीएफएस वाली क्यू में। अगर मैं गाइस इसको डायरेक्ट ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं डायरेक्ट आई ऐड करता हूँ, क्या वो मुझे आई को ऐड करने देगा डायरेक्टली, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे, वो तो 0 है। लेकिन हमें ऐड क्या करना था यहाँ पे, देखो अभी हमारे पास इन डिग्री वाला एरे ये है 2 0 1 1, ये है इंडेक्स 0, ये है इंडेक्स 1, ये है इंडेक्स 2, ये है इंडेक्स 3, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो गाइस मेरे पास मेरी क्यू में कौन से वाला करेक्टर ऐड हो जाना चाहिए था, कोई बताएगा मुझे, कौन सा करेक्टर ऐड हो जाना चाहिए था मेरी क्यू में, बीएफएस क्यू में, जिसकी इन डिग्री 0 है, कौन से वाला, अरे करेक्टर बताओ करेक्टर। बी ऐड हो जाना चाहिए था, बी। लेकिन हमने तो क्या ऐड किया, हमने तो इंडेक्स ऐड किया 1, लेकिन हमें ऐड क्या करना था, हमें करेक्टर ऐड करना था। अब इंडेक्स से करेक्टर बनाने के लिए तुम उल्टा काम करोगे। देखो अगर इंडेक्स कैसे आया था, इंडेक्स आया था कैर माइनस ए से, तो करेक्टर वापस लाना तो कैसे लाओगे, कैर इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस ए, यही करोगे ना तुम, इंडेक्स प्लस ए कर दोगे, सो करेक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास। तो हमने क्या बोला, हमने बोला एक काम करो, इंडेक्स प्लस ए करो, ठीक है। अब तुमने इंडेक्स प्लस ए तो कर दिया, सॉरी आई है ना, आई प्लस ए कर, उल्टा काम। और इसको क्या कर दो गाइस, इसको टाइप कास्ट कर दो किस चीज में, कैर में टाइप कास्ट कर देते हैं इसको, बोलो हाँ या ना। इंडेक्स, मान लो तुम्हारा इंडेक्स क्या आया, तुम्हारा इंडेक्स आया 1, 1 आया इंडेक्स, 1 के अंदर जब हमने ए ऐड किया, ए की वैल्यू कितनी होती है 97, 97 प्लस 1 कितना बना 98 बना, 98 को हमने वापस से टाइप कास्ट कर दिया करेक्टर में, क्या करेक्टर मिला, करेक्टर बी मिला, ठीक है। करेक्टर क्या मिला, करेक्टर बी मिला वापस से, ठीक है। सो हमारे पास अब बीएफएस में बी वाला करेक्टर ऐड हो गया होगा, अभी सिर्फ बी वाला करेक्टर ऐड होगा, बाकी काम अब गाइस हमारा सेम चलेगा जो हमने कल टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग में किया था, दैट इज अगर अपनी बीएफएस वाली जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रंट वाला करेक्टर निकाल रहे हैं, फ्रंट वाला करेक्टर निकाल रहे हैं बीएफएस डॉट पोल से, ठीक है। हमने फ्रंट वाला करेक्टर निकाला, हमने फ्रंट वाला करेक्टर को प्रिंट किया, ठीक है। हमने फ्रंट, उसने स्पेस तो दी नहीं है कुछ, हम चाहे तो दे सकते हैं, फ्रंट वाले करेक्टर को प्रिंट किया,
सो जैसे मान लो गाइस, मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस बार इसकी लेबर, अब वहां पे भी क्या किया था, हमने नेबर की लिस्ट मंगाई थी। जैसे बी बाहर निकला तो बी के नेबर की लिस्ट मंगाई, यही करते थे ना हम। जैसे ये है, बी को बाहर निकाला तो ए की इन डिग्री एक से कम कर दी, डी की इन डिग्री एक से कम कर दी, तो डी की इन डिग्री 0 हो गई, तो डी को हमने क्या कर दिया गाइस, क्यू में ऐड कर दिया था। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, जितने नेबर्स हैं उस पर आइटरेट कर लो। डॉट गेट और डिफॉल्ट, ठीक है, नेबर किसके, फ्रंट वाले के जितने नेबर्स हैं उस पर आइटरेट कर लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक नेबर आया, मान लो ए आया। ए वाले नेबर की तुमने क्या करनी है गाइस, इन डिग्री कम करनी है ना, इन डिग्री कम करनी है किसकी, ए वाले नेबर की। तो तुमने क्या किया, नेबर एक करेक्टर है तुम्हारे पास, याद रखना। तो मैं यहाँ पे नेबर कैर लिख रहा हूँ, नेबर एक करेक्टर है, ये ऐसी 2011 है ना, ए बी सी डी 0123। सो तुम कहाँ जाओगे, तुम 0 वाले इंडेक्स पे जाओगे और इन डिग्री में से एक कम कर दोगे, ए की। फिर तुम डी के थर्ड वाले इंडेक्स पे जाओगे और इन डिग्री में से एक कम कर दोगे डी की, यही काम करोगे। सो तुमने क्या किया, तुमने बोला इन डिग्री नेबर कैर, ठीक है, माइनस ए, और वहां तुमने क्या कर दिया, माइनस माइनस, है ना। फिर तुमने क्या बोला, अगर किसी भी नेबर की इन डिग्री, किसी भी नेबर की इन डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई, तो उसको क्या कर देगा, उसको अपने बीएफएस वाली जो क्यू है उसके अंदर कर देते हैं ऐड। बीएफएस वाली क्यू के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं नेबर को, ठीक है, उस नेबर करेक्टर को अपनी बीएफएस वाली क्यू के अंदर ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे तो आप करेक्टर को ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको है ही क्या, अच्छा यहाँ कैर ले लेना, याद रखना, क्योंकि अगर तुम इंट लोगे तो उसकी आस्काई वैल्यू आएगी, या तुम जावा में यूनिकोड बोल सकते हो उसको, है ना। ठीक है, सो बस ये थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल सेम है, बट फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क बस आ रहा है करेक्टर वाली चीज में, है ना। सेम ही इम्प्लीमेंटेशन, तो फर्क सिर्फ करेक्टर वाली चीज में है। तो हमने क्या बोला, जी डॉट टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग, तुम देख सकते हो बी टी ए सी आया अपना, और एक इन्होंने भी दिया था, वो भी करके देख लेते हैं एक बार। ये का फटा, अच्छा, हमने के 4 लिया हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे के कितना हो सकता है, इन्होंने के की कोई वैल्यू दिया है यहाँ पे, यार ये लीड फ्री पे क्वेश्चन तो इन्होंने डाल दिया, टेस्ट केसेस नहीं दिए इन्होंने, बस इतना क्रम कर दिया इन्होंने यहाँ पे। भाई के की वैल्यू 5 नहीं होगी यहाँ पे, करेक्टर देखो ना कौन से यूज हो रहे हैं, डब्ल्यू भी यूज हो रहा है, आर भी यूज हो रहा है, टी भी यूज हो रहा है, एफ भी यूज हो रहा है ना। तो इनमें से सबसे बड़ा करेक्टर कौन सा, टी यू वी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू किस नंबर पे आता है, एक्स वाई जेड होता है 26 पे, है ना। ठीक है, सो उसी के हिसाब से तुम्हारा के दिया होगा। भाई 4 का मतलब है ए बी सी डी, याद रखना, लास्ट करेक्टर डी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट करेक्टर डब्ल्यू है, ठीक है भाई, इतना क्लियर है तुम्हें, बोलो। 23 होगी यहाँ पे वैल्यू, है ना, के की। मतलब ए से लेके डब्ल्यू तक यूज हो सकता है यहाँ पे काम। ये क्या प्रिंट कर दिया इसने, तो सारे प्रिंट कर दिया, ये पंगा हो गया कुछ, है ना। जबकि हमारे पास मैप तो सही बनता है, ठीक है। एक सेकेंड, हमने डिग्री डाला, हमने नेबर निकाला, नेबर निकाला फ्रंट, तो हमारे मैप के अंदर तो आर टी डब्ल्यू तो है।
अच्छा 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 अच्छा, हाँ यहाँ पंगा हुआ है। तो यहाँ पे भी गाइस हमें देखना होगा हम अपने बीएफएस के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे यार पता है हैश मैप बनाना ही बेटर है ना? क्या कहते हो? मतलब इन डिग्री का एरे लेने से अच्छा यहाँ पे क्या ले लें हम, हैश मैप बना लें। हमारे हैश मैप के अंदर तो वही करेक्टर होंगे ना जो यहाँ पे आए हुए हैं मैप में। सही समझते हो, बात समझ रहे हो इस चीज को? अब हमें अगर ये क्वेश्चन को पूरा करना है तो हमें हैश मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे मत लेना कि मतलब नम भी पास कर दो, यहाँ पे अब तुम्हें हैश मैप लेना होगा। इतना क्लियर है गाइस? हैश मैप ले लोगे या मुझे लेके बताना पड़ेगा? हैश मैप बनाओगे बस सीधा, और कुछ नहीं। इन ऑर्डर का मतलब इन डिग्री का हैश मैप बनेगा यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पंगा ये होगा कि बाकियों की इन डिग्री, यहाँ तो इन डिग्री माइनस कर दो, ऐसा कर लो। ठीक है, जो है नहीं, जो करेक्टर्स नहीं है उनकी इन डिग्री को यहाँ तो माइनस कर लो, ये चीज कर सकते हो या कुछ कर लो। ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक काम होगा जो करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं अगर इसको ही हमें सही करना है तो arrays डॉट फिल, बट उससे कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी मेरी, है ना? सो इससे अच्छा क्या है, मैं एक मैप लेके काम चला लूँ, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, राइट? सो मैंने क्या किया, सबसे पहले सबको -1 फिल कर दिया, है ना? अब जो करेक्टर मुझे मिला है, जो करेक्टर मुझे मिला है मैं उसके अंदर क्या कर दूंगा गाइस, अब करेक्टर मुझे मिल रहा है नेबर की लिस्ट में, मुझे करेक्टर तो मिल रहा है, तो बस मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अब -1 है ना, तो मुझे बस लास्ट में उस करेक्टर के लिए एक और प्लस करना पड़ेगा, +1 और करना पड़ेगा, दैट्स इट। एक चीज और करनी पड़ेगी। सो इसके इसके अगेंस्ट आई गेस सबसे बेटर आइडिया ये हम हैश मैप से काम कर लें। क्या बोलते हो? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? क्लियर है? कहीं डाउट किसी को यहाँ पे? अरे बोलो, कहीं किसी को कोई डाउट? ठीक है, तुम चाहो तो इसके अंदर तुम्हें हैश मैप से ही काम करना पड़ेगा अगर ऐसे वाला केस फंसता है तो यहीं से तुम्हें पता लगता है जब तुम क्वेश्चन करते हो कि तुम्हें क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं यूज करना चाहिए। एज केसेस के ऊपर जाओगे तो ही पता लगेगा। अब जैसे तुम्हें पता लगा यहाँ पे WRT WRF ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रिंग दे रखी है तुम्हें। ठीक है, तो W तो तुम्हारा 23 वाला लेटर है, तो तुम्हें यहाँ पे, तुमने यहाँ पे K23 लिया, तुम्हारे मैप के अंदर 23 नोड्स बन गई। मतलब तुमने वर्टिसेस बोला मेरे मैप के अंदर 23 है, बट 23 तो थे नहीं, ये पंगा था यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं अपने को। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं यहीं से सही कर सकता हूँ। कैसे? I++ लगाऊंगा, अब बाहर एक करेक्टर ले लूंगा कैर CC। ठीक है, CC मान लो अभी मेरा क्या है, CC मेरा कुछ भी नहीं है, खाली करेक्टर है। ठीक है, मतलब एक स्पेस ले लो, खाली ले लो, कुछ भी ले लो, स्पेस ले लो, ऐसा कुछ ले लो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे CC को क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे CC को लिख दूंगा अब जो मेरी नेबर वाली लिस्ट है। ठीक है, सो नेबर लिस्ट डॉट गेट यूज करता हूँ मैं, गेट एट आई, है ना? आई पे करेक्टर गेट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद मेरा यही वाला लॉजिक पूरा का पूरा, इंडेक्स जनरेट करना, वहां पे जाना, है ना? पूरा यही लॉजिक बनेगा मेरा यहाँ पे। और मैं अब यहाँ क्या कर दूंगा, मैं CC के अंदर एक चीज और करूंगा मैं यहाँ पे, अब मुझे सेम काम बस बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जाऊंगा और एक एडिशन और करूंगा। अब देखो मेरा इन ऑर्डर एरे क्या बनेगा, बाकी जगहों पे -1 -1 -1 आ रहा होगा, और जो जो जगह मुझे चाहिए वहां पे +1 आ रहा होगा, है ना? वहां पे क्या आ रहा होगा, +1 आ रहा होगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम अभी भी इसके अंदर होगी, इससे बेटर ये हैश मैप ले लो। ठीक है, मैप लो, मैप का इंटीग्री बनाओ। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन सबको मस्त क्लियर? किसी को कहीं कोई डाउट कुछ पूछना हो, कोई छोटा मोटा डाउट रह गया हो, बताओ फटाफट। अरे क्वेश्चन क्लियर है सबको? मैं तुम्हारे जो वहां पे कोड पोस्ट करूंगा उसके अंदर मैं हैश मैप डाल के दूंगा ताकि ये हर केस को पास कर ले। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग में? तो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग अब हमारी यहीं तक होगी। ठीक है,
बस इतना ही बहुत है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। तो वैसे जब भी तुम गाइस करेक्टर वेक्टर वाली चीज देखो ना, वहां पे मैप ही बना लिया करो, ज्यादा बेटर है। वहां ज्यादा बेटर मैप बनाना इसलिए भी है क्योंकि तुम्हारे पास करेक्टर के साथ करेक्टर ही स्टोर हो रहा है, तो तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो तुम वहां पे क्या कर सकते हो, करेक्टर और इंटीजर का मैप बना सकते हो, और जितनी बार वो आ रहा है फ्रीक्वेंसी मैप उसका जनरेट कर सकते हो, है ना। वो ज्यादा बेटर है कि 26 साइज का है रखो, 26 साइज के एरे में वेस्टेज हो। और ऐसे वाले जब केस होंगे तो तुम्हें अपनी इंप्लीमेंटेशन को मॉडिफाई करना पड़े, उससे अच्छा क्या ले लो, एक मैप ले लो, है ना। तो तुम्हें वर्टेक्स भी नहीं पास करना पड़ेगा उस केस में। तो हम यहाँ पे वैसे मैप ले सकते हैं, काम करते हैं मैप लेके इसको मॉडिफाई कर ही लेते हैं ना, बैठे हैं तो। अब मुझे बताना गाइस मैप किस चीज का बनेगा। हमें बताना है हर करेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी है। सो करेक्टर और इंटीजर का मैप बन जाएगा, क्या बोलते हो, है ना। सो ये क्या बनेगा, इन डिग्री का मैप। ठीक है, ये इन डिग्री मैप बना हमारा। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अभी भी काम हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट के ऊपर आइटरेट ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो लिस्ट के ऊपर आइटरेट करेंगे तो हमें करेक्टर मिलेगा। ठीक है, और गाइस अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा इन डिग्री वाला मैप है, ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं उसकी एक वैल्यू मंगा लेते हैं। वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है गाइस, सबकी जीरो होती है। तो तुम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, इन डिग्री डॉट गेट और डिफॉल्ट, राइट। अगर ये सीसी वाली की नहीं है तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, हम अपने मैप के अंदर, इन डिग्री वाले मैप के अंदर पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, हम पुट करेंगे करेक्टर सी सी, और वैल्यू के अंदर एक क्या ऐड कर देंगे, +1 ऐड कर देंगे, राइट। सो ये क्या बन जाएगा हमारा इंडिग्री वाला मैप। छोटी सी इंप्लीमेंटेशन, किस्सा खत्म, और इतने सारे पंगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आदर्श नहीं सही रहेगा। रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, रीजन ये है, यहाँ पंगा उसका नहीं है, 255 साइज का पंगा नहीं है यहाँ पे, यहाँ 26 ही लेटर थे। पंगा पता है क्या आया, देखो हमने क्या बोला था, यहाँ पे 4 का मतलब क्या है, 4 वर्टिसेस, यही बोला था ना हमने। और 4 वर्टिसेस कौन से आदर्श, ए बी सी डी, यस और नो, यही बोली थी हमने बात आई, 4 वर्टिसेस ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पे भी तुम देखोगे, यहाँ पे भी कितने वर्टिसेस है, यहाँ पे भी 5 वर्टिसेस हैं, बट वैल्यू कहाँ तक जा रही है वर्टेक्स की, डब्ल्यू तक, है ना। वैल्यू कहाँ तक जा रही है वर्टेक्स की, डब्ल्यू तक वैल्यू जा रही है। सो हमने यहाँ पे के क्या किया था, के यहाँ पे हमने 23 लिया था। सो 23 का मतलब समझते हो, ए से लेके डब्ल्यू तक वर्टिसेस। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन का मतलब क्या था, क्वेश्चन का मतलब था 4 का मतलब है आप ए बी सी डी ही यूज करोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पंगा उसका नहीं है। पंगा इस चीज का है कि हमें यहाँ पे वैल्यू वो लेनी पड़ रही है जो सबसे बड़े करेक्टर की वैल्यू है। अब इतने तो करेक्टर है ही नहीं। इतनी चीज क्लियर है आदर्श तुम्हें जो कह रहा हूँ। देखो यहाँ पंगा ये आया था, यहाँ पे डब्ल्यू सबसे बड़ा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया भी क्या था, यहाँ पे हमने 23 ले लिया था। ठीक है, ये पंगा था। ठीक है ना। सो इसलिए मैप बनाना इज अ बेटर ऑप्शन, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। और तुम यहाँ से क्या कर दोगे, अब तुम यहाँ से मैप ही रिटर्न कर दोगे सीधा। इन डिग्री वाला मैप तुम्हारा रिटर्न हो गया बिंदास, कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। और तुम प्रिंट करके देख लो, अब देखो तुम्हारा जो इन डिग्री वाला मैप होगा उसके अंदर प्रिंट ही इन डिग्री किनकी होगी, 5 करेक्टर्स की ही इन डिग्री प्रिंट होगी जो हमारे इसके अंदर है। यानी 5 वर्टेक्स की ही इन डिग्री प्रिंट होगी, कोई पंगे की बात ही नहीं। तो इसको एक बार जरा कमेंट कर लेते हैं। अभी कौन सा एरर है भाई, अच्छा देखो, सही है ना। अब हमारे पास इन डिग्री किसकी आ गई, अब हमारे पास जितने करेक्टर हमारी स्ट्रिंग में थे उसी की इन डिग्री आ गई है यहाँ पे, है ना। क्लियर है यहाँ पे सबको।
ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन मॉडिफाई करके उसके अंदर डाल दूंगा जो पूरी है, ठीक है, मतलब अब तो मैप वैप ही करना है। सो गाइस टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे लगी? मजा मजा आया? किसी कुछ करने में डिफिकल्ट लगी? कैसी थी? अरे मतलब मौज वौज आ रही है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करने में, मर वर गए भाई करते करते कि बड़ा मुश्किल चीज है ये तो। हाथ पुश करता हूँ भाई, करना तो तुम्हें पड़ेगा अपने आप से, अपने आप से नहीं करोगे तो कैसे ही होगा, फिर तो पंगा ही है। अपने आप से तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा इससे एक बार को, इन क्वेश्चंस को। हाँ वही है भाई, इन डिग्री निकालना है बस। भाई डिफिकल्ट कुछ नहीं है, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग है क्या, बस वो बात है। और तुम लोगों के लैंग्वेज के बेसिक्स थोड़े टेढ़े मेढ़े रहते हैं, इसलिए तुम्हें डिफिकल्ट लगती है। जैसे तुम्हें ये नहीं समझ आता, अब मैप बनाना है, अब मैप आ गया करेक्टर करेक्टर का, तो क्या करें, स्ट्रिंग पे आइटरेट कैसे करें, वहां पंगा होता है। ठीक है, सो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस तुम्हारे लैंग्वेज के बेसिक्स में थोड़ा लोचा है, उसको प्रैक्टिस करके ही भगा सकते हो तुम, याद रखना। ठीक है भाई, ऑनलाइन ही होगी क्लास यार, कोडिंग की क्लासेस कब से ऑफलाइन होने लगी? कौन आएगा भाई वहाँ पे ऑफलाइन क्लास लेने, सिर्फ यही थोड़ी चल रहा है, ऑनलाइन ही होंगी। वो तुम्हारे एक्सटर्नल एक्सटर्नल हूँ भाई, मैं इंटरनल थोड़ी हूँ। ठीक है, और किसी को कोई डाउट किसी चीज में? भाई तुम्हारे असाइनमेंट की डेट मैंने आज तक बढ़ा रखी है, मतलब आज तुम्हारा पूरा दिन है, कल 12 बजे तक, ताकि तुम्हारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स खराब ना हो, इसलिए काम किया है। तो हमने असाइनमेंट्स को अगर तुमने करना है तो उसको कर लो। ठीक है, सर चैट्स पे एक क्वेश्चन भेजा सर, ये बता दीजिए। हाँ देख रहा हूँ एक सेकंड ऊपर। एरे पेयर्स, क्या क्वेश्चन है? तो देखो ना भाई, कंडीशन आ तो गई उस पे, तुम कह रहे हो सिर्फ पेयर प्रिंट करना है, क्या तो रहा है वो, ए आई इंटू एज ए लेसर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए आई प्लस वन अप टू एज ए, क्या रहा है ना वो ये चीज। यस सर। फिर मैं यही तो तुमसे कह रहा हूँ भाई, कोई कंडीशन हो। नहीं सर, वो तो मैं मतलब नॉर्मली पूछ रहा था कि मतलब कि हो सकता है कि सर कोई मतलब उसको भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने की अप्रोच हाँ हो ना उसमें। भाई, भाई अगर तुम्हें सारे पेयर करने हैं प्रिंट तो तुम उसमें क्या ही कर लोगे, बट हाँ इन सारी चीजों के अंदर तो तुम कुछ कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे पंगे हैं सर कि तो सर इस क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करेंगे? क्वेश्चन को इनिशिएट, देखो आसान ही है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर यार देखो बात यह है, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं, एक बार रुको। ठीक है, और ये ब्रूट फोर्स से तुमने करके देखा, एक्सेप्ट नहीं होगा ये? नो सर, सर नहीं हो सर। आप वैसे अगर कोहोस्ट 5 कोहोस्ट बना दे तो कोड शेयर कर देता मैं। विक्ट्री पढ़ा तुमने कभी? नो सर। फेन विक्ट्री? नहीं सर, कुछ भी नहीं पढ़ा सर, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ा है। आपने जितना भाई तुम्हें पढ़ा वो है बस। चाहिए होगा यहाँ पे, तुम्हें वो चाहिए होगा यहाँ पे, लगेगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो जब सर फेन विक्ट्री पढ़ लेंगे ना सर तो ये प्रॉब्लम सर करेंगे। थोड़ा सा सॉल्यूशन अगर डिस्कस कर लेते सर मेरा। सर हाँ बोलो सर तुमने क्या को बोला? होस्ट बना दीजिए, स्क्रीन शेयर कर देते हैं। देखो,
करो। तो है तो ये भी एन स्क्वायर अप्रोच ही। नहीं सर, सर वही सर आपने सर जो बताया था तो सर उसके बाद ट्राई किया है मतलब स्क्वायर में करके। तो सर क्या सर, सर इसमें रॉन्ग आंसर आंसर भी आ रहा है ना, रॉन्ग आंसर। तो सर थोड़ा सा चलाओ, लॉजिक देख लेते हैं मतलब कि चलाओ कोड चलाओ। सैंपल पास हो रहा है। सैंपल पास हो रहा है सर। सैंपल में है ही नहीं, एक ही टेस्ट केस है। एक सेकंड रुकना है यार, एक सेकंड। कितने सारे टेस्ट केस लुढ़क गए इसके। हेलो। 18 20 में से फिर अप्रोच दिखाओ अपनी। मैक्स 0 ले रखा है तुमने। सर कंस्ट्रेंट दे रखा है सर कि जीरो नहीं आएगा। नहीं वो नहीं कह रहा मैं, नीचे करो। लूप तो तुम्हारा ठीक है भाई, आई और जे ठीक है, सही चल रहा है। मैक्स तुमने किसका लिया फिर, आई और मैं array डॉट गेट जे ग्रेटर देन मैक्स। हम्म। ओके। तो तुमने मैक्स कर दिया array डॉट गेट जे, ठीक है। फिर तुमने क्या बोला, तुमने बोला अगर आई जो है वो जे से मल्टीप्लाई करने के बाद लेसर देन इक्वल टू मैक्स है, तो तुमने पेयर को काउंट कर दिया एक ज्यादा। अच्छा, ठीक है। कंस्टेंट्स क्या प्रॉब्लम के, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। आई जे पेयर सच दैट आई इज लेसर देन जे ही होगा, वो भी तुम्हारी कंडीशन सही बनेगी। मैथ्स को लॉन्ग लेने का कोई मतलब बनता नहीं यार। रीजन है क्योंकि सर देखो वहाँ पे जो तुम्हारा रेंज है, वहाँ पे रेंज तुम्हारी 10 से 9, एक बार मैथ्स को लॉन्ग लेना।
मैक्स को लॉन्ग लो एक बार। कई जगहों पे क्या होता है, कोड फोर्सेस वगैरह पे ज्यादा इंट की रेंज नहीं देते। करो एक बार सबमिट। सर बट इसमें आ तो सर इंटीजर रहा है ना। तुम्हारा भी वो आएगा, एरर आएगा यहाँ पे। ऊपर करो, उन्होंने लिस्ट इंटीजर की बना रखी होगी, देखो। यस सर, सर इन लोगों ने जो पास किया था वही पास कर दिया था। उससे 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 फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर चलो, रेंज में ही है, 10 से और 9 जो वो इंट की रेंज में है ना, उससे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं ये ये बताइए सर, मतलब इसमें और क्वेश्चन तो सर यही कह रहा है ना सर जो हमने कोड किया है, कि कुछ और कह रहा है? देख रहा हूँ कहीं कुछ एज फंस रहा होगा। जैसे ये वाला जो टेस्ट केस है, तुम्हारा कोड चलेगा एक आगे से, तो ये क्या करेगा, ये उस केस में यार, टोटल नंबर ऑफ फाइल्स, उस केस में क्या करेगा, 1 1 लेगा तुम्हारा, 1 मैक्स इस टाइम पे क्या है, 0। सो 1 ग्रेटर देन 0 वो कर देगा मैक्स को 1। फिर क्या करेगा, आई है तुम्हारा, आई को इससे पेयरिंग कर देगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, 2। ठीक है, सो मैक्स ऑफ ए आई से ए जे की सीक्वेंस। सो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैक्स ऑफ ए आई से ए जे की सीक्वेंस ले रहे हो। फिर उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, ए आई ए जे लेस देन मैक्स हो गया, यानी इस टाइम पे अगर जे की वैल्यू 1 है तो तुम लोगे भाई, यहाँ पे ना एक चीज अगर तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे कह रहा है मैक्स ऑफ ए आई प्लस 1 अप टू एज है, समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर तुमने सर आई तुम्हारा 0 है, जे 1 है, तो ए 0 इंटू ए 1, तो ये मैक्स किसका ले रहा है, जरा ध्यान से देखो। ए 0 का भी मैक्स ले रहा है, ए 1 का भी मैक्स ले रहा है। ये चेक किया तुमने ये चीज, तुमने शायद, तुम जो शायद कर रहे हो, तुम सिर्फ सर इसलिए का मैक्स ले रहे एक हो। हटा दिया, ऊपर जाओ, ये हटा दिया सर। सर इसको हटा दिया मैंने, मतलब इनिशियल वैल्यू नहीं यूज की। ये नहीं आप कह रहा हूँ, स्टेटमेंट पे चलो। सर ऊपर चेक करो क्या कह रहा है वो, किससे मैक्स कंपेयर कर रहा है, जिस आई पे तुम खड़े हो, ए आई प्लस 1 अप टू ए जे का मैक्स लेने को कह रहा है वो यहाँ पे। सर एआई इंक्लूड नहीं किया हम लोगों ने। हाँ, ए आई कहाँ इंक्लूड हुआ तुम्हारा, ए आई नहीं होगा ना भाई इसमें इंक्लूड, कहाँ से हो जाएगा, देख के देखो। सर करे, सर करे दे रहे हैं सर। भाई उसको करो पहले ढंग से, नहीं आता तो फिर उसको उस पर डालना। मैंने तुम्हें बता दिया गलती का है, पहले इसको सोचो, अब इसको ढंग से करो, ब्रूट बनाओ इसकी। बाकी जब तुम और ट्री सर समझोगे वगैरह हो एक जाएगा चीज वो। और सर, सर इसको सर मतलब एक्चुअली सर इतना ज्यादा रिकर्शन आपने करा दिया है कि मतलब हर क्वेश्चन में पहले रिकर्शन ही करने लगते हैं। तो सर एक रिकर्सिव अप्रोच भी सर इसकी ट्राई की थी, तो सर क्या वो देखेंगे आपकी रहने में? या देखो, अगर तुम सब सीक्वेंस वाली अप्रोच बना रहे हो ना, वहां कोई लॉजिक नहीं बनता। रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। रिकर्शन वगैरह हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं कहीं पे भी इंटरचेंजेबली, बट द थिंग इज, मैंने तुम्हें पहले ये चीज बोली थी ना कि एक पेयर पे पक्का यहाँ पे कोई कंस्टेंट होगा, बताई थी ना तुम्हें बात मैंने, है ना। मतलब सिर्फ पेयर, सारे पेयर नहीं मांग रहा होगा, सिर्फ तुमसे किसी जगह पे कंस्टेंट लगा के मांग रहा होगा, वही हुआ। जब किसी भी चीज पे सर तुम्हारा होता है, तो वहां पे तुम ऐसी चीजें नहीं करते ज्यादातर। जो पेयर, देखो पहली बात तो ये है कि जब तुम्हें सिर्फ दो का ही पेयर बनाना है, तुम्हारा रिकर्शन की सबसीक्वेंस का कॉन्सेप्ट तुम यूज ही क्यों करोगे, ठीक है। पहली चीज तो ये आती है, वहां पे रिकर्शन का सबसीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यूज इसलिए नहीं करते। अगर मान लो तुम्हारे पास वहां पे 10 साइज का एरे है, याद होगा तुम्हें, अगर हम एबीसी की सबसीक्वेंस निकालते थे तो उसकी अलग अलग लेंथ की सबसीक्वेंसेस बनती थी, राइट है, सही बात है ना। एबीसी भी बनती थी, यस सर। ए बी बनती थी, बी, फिर उसके बाद ए सी भी बनती थी, बी सी भी बनती थी, ए भी बनती थी, खाली भी बनती थी। तो तुम्हें, जब तुम्हें सबसीक्वेंस कब निकालना चाहिए, तुम्हें सबसीक्वेंस तब निकालना चाहिए जब तुमसे वो सारे के सारे क्या निकालने को बोल रहा है, सबसेट निकालने को बोल रहा है एरे के। लेकिन वहां उसने सारे सबसेट निकालने को नहीं बोला तुम्हें। यहाँ उसने तुम्हें क्या बोला, उसने तुम्हें बोला कि तुम्हें दो साइज का सेट निकालना है, दो साइज का सबसेट निकालना है यहाँ पे। तो वहां, यहाँ तो रिकर्शन लगने का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ तुम रिकर्शन से अच्छा तो एन स्क्वायर के अंदर लॉजिक लगाओगे और तुम्हारा काम चल जाएगा। अब एन स्क्वायर लॉजिक क्या होगा, तुम यहाँ पे बस ए आई को इंक्लूड नहीं कर रहे। अगर मान लो तुम्हारे जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू तुम्हारी 0 है,
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा कि ai प्लस 1 से aj तक तुम्हें मैक्सिमम चाहिए यहाँ पे। तो अगर मान लो तुम्हारे j की वैल्यू 3, तो j की वैल्यू 3 का मतलब वो ये कह रहा है i की वैल्यू तुम्हारी 0 है, 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3। तो तुम्हें इन नंबर्स के मैक्सिमम निकालना है। जो तुम मैक्स इस लूप में लगा रहे हो ना, उसको तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि तुम क्या सही लगा रहे हो। उसको ट्राई रन करो बैठ के सही से। स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, ऊपर वो जो कह रहा है तुम वो नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ एक चीज, ai प्लस 1 अप टू aj तक तुम्हें निकालना मैक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। राइट वाले स्टेटमेंट देखो, मैक्स ऑफ ai प्लस 1 अप टू aj, वो ये चीज सर कह रहा है। इस पे देखिए सर, सर ये तो हमने इंक्लूड कर लिया ना, तो अभी भी नहीं दिक्कत सही आ है रही ये, अभी भी सही नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ, सपोज कर लो अब तुमने यहाँ क्या किया, मैक्स ऑफ गेट ए आई, ठीक है, गेट आई किया तुमने, आई की वैल्यू 0 है। अब तुम्हारी जे की वैल्यू मान लो अगर यहाँ पे 3 होती है, तो वो क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, अभी भी देखो इस चीज को। तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो और वो क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, मैं ये चीज कह रहा हूँ तुम्हें। अगर जे की वैल्यू 3 है और तुम्हारी आई की वैल्यू 0 है, तो किस किस का मैक्स होना चाहिए तुम्हारे पास, किस किस वैल्यू का मैक्स लोगे तुम। 0 1 2 3। हाँ, अब यहाँ तुम क्या उसका ले रहे हो, चेक करो जरा। सर वो सर ले तो रहा हूँ सर। सर कैसे, मतलब वही समझना था सर आपसे। सर अरे भाई देखिए करो इसमें पहली इसको, बार में जीरो का सर। इसको सर इसको बैठ के जरा पेन एंड पेपर पे आइट्रेट करो। जो तुम्हारा कोड तुम चला रहे हो उसको जरा बैठ के आइट्रेट करो पेन एंड पेपर पे। बिना पेन पेपर के कोड मत किया करो लॉजिक को। पेन पेपर लेके बैठो और इसको आइट्रेट करके देखो, यहाँ पे जो तुम कर रहे हो क्या यहाँ पे ये वो चीज कर रहा है। पहले ये चीज करके देखो एक बार सही से, यहाँ क्या हो रहा है और तुम क्या कर रहे हो, पहले वो चीज देखो, ठीक है। और सर फिर भी एक्चुअली सर करके देखा था सर, मुझे नहीं आया था। अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो आप बता देते। तो मैंने तुम्हें बताया, तो तुम्हारी पहली गलती, तुम्हारा तो कोड पहले ही गलत था, इंटरप्रेट करने का तरीका ही तुम्हारा गलत था क्वेश्चन को। बताई ना तुम्हें चीज। इसको बैठ के सर करो भाई, ब्रूट फोर्स बना लोगे तुम। पहले ब्रूट फोर्स बनाओ एक बार बैठ के इसकी। जरूरी है तुम्हारे लिए इस टाइम पे ब्रूट फोर्स बनाना इसकी। सही बता रहा हूँ, इसकी ब्रूट फोर्स लॉजिक तुम्हारी लूप सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैक्स वाली चीज को देखो बैठ के, इटरेट करो एक बार जो मैं कह रहा हूँ, याद रखना। एक बार अपनी स्क्रीन शेयर स्टॉप करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक चीज वो क्या कह रहा है, यही चीज को देख के ध्यान में फिर इसका लॉजिक बनाने की कोशिश करो। याद रखना, वो यहाँ पे तुमसे ये कह रहा है कि अब तुम्हारा आंसर इस केस के लिए आ गया है, वो केस ऐसे डालते ही ऐसे होंगे, ठीक है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, वो क्या ये रहा है कि अगर तुम किसी इंडेक्स पे हो, जैसे मान लो तुम ए आई है तुम्हारा 1, आई तुम्हारा 1 है, तो तुम कौन से एलिमेंट पे खड़े हो, A1 पे खड़े हो। अब तुम्हारे पास जे मान लो क्या है, ठीक है, जे है तुम्हारे पास 3, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है ना, एक चीज जरूर देखना, ए आई से लेके ए जे तक तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम चाहिए सबका। यानी A1, A1 प्लस 1 क्या होता है, A2, A3, तो तुम्हें इन सबका मैक्सिमम चाहिए। और फिर वो क्या कह रहा है, ए आई इंटू ए जे, यानी A1 इंटू A3 क्या इससे लेसर देन इक्वल टू है या नहीं है, ये चेक करना है तुम्हें। ये चीज को देखो और फिर लॉजिक बनाओ इस चीज पे। तुम क्या कर रहे थे, तुम सिर्फ जे का कंसिडरेशन कर रहे थे। अब तुम ये चीज कैसे लाओगे, उस चीज को लॉजिक सोचो पहले। ब्रूट फोर्स बना लोगे तुम, ब्रूट फोर्स इसका आसान है। और ब्रूट फोर्स जब बन जाएगा तब जब मैं तुम्हें और एक डेटा स्ट्रक्चर्स कराऊंगा, तुम्हें पता लगेगा कि उस वो डेटा स्ट्रक्चर या क्यों यूज हो रहा है, वो तुम्हें ब्रूट फोर्स से ही दिखेगा, ये भी कह रहा हूँ मैं तुमको पहली बात। तो एक बार इसका ब्रूट फोर्स बनाओ, ब्रूट फोर्स बना लोगे इसका, सोचो इसका ब्रूट फोर्स जरा पेन एंड पेपर पे। नहीं बनता है तो फिर हम इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। क्लियर है भाई उमेश? यस सर, यस सर। ठीक है, पहले इसका ब्रूट फोर्स बनाओ भाई, ब्रूट फोर्स बनाना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। ब्रूट तुमसे बनना चाहिए इसका एन स्क्वायर सोल्यूशन। देखो तुम्हें आदत डालनी होगी एन स्क्वायर सोल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस को कोड करने की। सो ब्रूट बनाओ, ब्रूट नहीं बनता तो फिर डिस्कस करते हैं, लेकिन बन जाएगा। एक बार सही से स्टेटमेंट को एनालाइज करो, बन जाएगा ब्रूट।
ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें, ठीक है। नहीं बनता है तो फिर डिस्कस करते हैं इसको। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस उतने का मैक्स निकाल लेना जहां पे तुम हो, बस उसको देखो उसको कैसे करोगे। बाकी तो तुम्हारे पास आई और जे तुम ले ही रहे हो, एक आई ले रहे हो एक जे ले रहे हो, ठीक है। जहां तुम्हें एक मैक्स निकालना है उस चीज को नोटिस करो, बस उसको कैसे करोगे। वो स्टेप हो जाएगा, तुम कर दोगे। रिकर्शन से मत सोचो इसको, आइट्रेशन से सोचो अभी, ठीक है। फिर मिलते हैं इस क्वेश्चन में। मेरे को बताना, मेरे को स्लैक पे बताना, ठीक है, जैसा होता है, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं गाइस कल, है ना, मतलब मंडे को।